हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्राउन पब्लिकेशन के सेट को कवर करेंगे। देखिए, इस बुक में जो है आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे, जिसमें कि आज हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है, यानी आज के बाद क्राउन पब्लिकेशन जो है समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोगों ने 1 से लेकर 14 तक को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे कराएंगे वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और यदि चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं बीएसएससी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है यह किस देश से ली गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली याद रखिए, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से एक और ही बहुत अच्छा कंसेप्ट लिया था, क्या, डीपीएस, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरिश संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन बार बार आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो याद रखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत क्या लगता है, याद रखिएगा, महाभियोग लगता है। और महाभियोग की जो प्रणाली लिया गया, यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो संसदीय प्रणाली है संविधान में, जो हमारी संसदीय प्रणाली, वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। देखिए, ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वह इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र की जो चर्चा है सर्वाधिक बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है यह आपको सैंडल चोटी है, माउंट सैंडल है। ठीक है, यह ये भारत हो गया। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। ये उत्तरी देखिए, दो पार्टों में अंडमान निकोबार बटा हुआ है। ये आपको उत्तरी अंडमान हो जाता है, ये दक्षिणी अंडमान होता है। तो जो सैडल पीक है यह आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी इस पे। ठीक है, इसकी ऊंचाई की यदि बात करें हम लोग, 732 मीटर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि जो सैडल पीक है यह अंडमान के किस हिस्से में है, तो याद रखिए यह उत्तरी अंडमान में भी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं, तो यह आपको पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यह आपको भूमध्य सागर से चलती है, और शरद ऋतु में, यानी जो अभी शीत ऋतु चल रहा है, इसी के कारण जो है आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही आपको शरद ऋतु में भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसमें बारिश कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला जो है यह चावल की खेती के लिए जो उर्वरता बढ़ाता है मृदा की, यह खेतों में जो पतवार उगते हैं उसको एजोला डालने से वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो नाइट्रेट के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो यह चावल खेती के लिए लाभदायक होता है। दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है, जो अब तीरंदाजी से, यह झारखंड राज्य के रहने वाली हैं, और यह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज भी का रैंक भी हासिल कर चुकी है। अभी यह वर्तमान में विश्व की 5वीं जो है वरीयता प्राप्त तीरंदाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो देखिए, महावीर जन्म की मृत्यु आपको जो हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म जो है आपको कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिला में स्थित है। ठीक है, कब हुआ था क्वेश्चन आता तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको 30 वर्ष की आयु में घर त्यागे थे, और इनको लगभग 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्हें कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और 468 ईस्वी में, याद रखिए, इनकी मृत्यु होती है 72 वर्षों की आयु में। ठीक है, जन्म की यदि बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था। 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को जो तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती किससे संबंधित है। यह आपको चंपारण में नील की खेती से संबंधित, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, और यह महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया था, जो कि
महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भी था भारत में। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? देखिए, विशालतम यदि हिमनद की बात करें, हिमनद का मतलब होता है कि जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो हिमनद जो सबसे बड़ा, यह सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का हम लोग जो है नाम बहुत बार सुने होंगे। जैसे इसकी हम लोग लंबाई की बात करें, देखिए लगभग 76 किलोमीटर के दायरे में जो है यह ग्लेशियर है, और यह सबसे जो है विशालतम ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, यह आपको हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र की यदि बात करें तो यह आपको शिव समुद्रम जल शक्ति केंद्र है। ठीक है, ये तो बात हो गई इनमें से, किंतु भारत का जो है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना का है यदि पूछ देता तो आपको हो जाएगा क्या? सिंद्रा। ये सिंद्रा पुंग जल विद्युत परियोजना, जो कि आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है, के दार्जिलिंग जिला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में स्थित है। यह भारत के साथ ही साथ एशिया का भी सबसे पुराना जल शक्ति परियोजना है, जिसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1897 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, किंतु इनमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आप शिव समुद्रम इन चारों में से सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इलायची के उत्पादन में यदि बात करें तो उड़ीसा पहचान नहीं रखता है, बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इलायची में का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे, देखिए यदि छोटी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह केरल का है। ठीक है, किंतु बड़ी इलायची की यदि बात करें तो फिर आपको सिक्किम हो जाएगा। बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन सिक्किम राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पे? ये आपको जो है आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सही है, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं, ये आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये आपको सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। पोखरण राजस्थान में है, जहाँ पर कि शक्ति परीक्षण हुआ था, परमाणु शक्ति परीक्षण भारत ने किया था 1998 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आपको बताना है। देखिए, सोनोरन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकला मकान चीन में है, काराकुम यह तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन गिब्सन जो है यह आपको ब्राजील में नहीं है, जो है आपको यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मखाना विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह आपको दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार का कौन सा जिला मंडल में नहीं आता है? तो पटना जो है आपको मंडल में आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता, कह रहा है? तो कृषि कर जो यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, बाकी सारा जो है सीमा कर, बिक्री कर, निगम कर जो है केंद्र सरकार का लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो यह जो है आपको 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नेक्स्ट नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य के रूप में जाना जाता है, उस नृत्य क्या नाम है? तो याद रखिए, उस नृत्य का नाम जो है छम नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मलीमत समिति का जो संबंध है, यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने इसे गठित किया था। ठीक है, तो याद रखिए आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो यह जो है दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला यह एक नगर निगम है, सांविधिक निकाय है, बिहार में स्थित निजी उद्यम है। देखिए, इसमें से जो है जाए दामोदर वैली कॉरपोरेशन यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है सन 1948 ईस्वी में किया गया था। यह जो है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय की यदि बात करें तो याद रखिए इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? तो यह जो है परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो यह आपको साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा यानी
संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? ठीक है, प्लेटिपस जो है यह बच्चा नहीं देकर डायरेक्ट अंडा देता है। ठीक है, यह एक स्तनधारी प्राणी जो कि उभयचर है, यह जल तथा स्थल दोनों पे रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, संयुक्त राज्य जो परिषद है, ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि आपको 10 अस्थायी होते हैं। क्या याद रखिए, 10 अस्थायी होते हैं और 5 आपको अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा रहते हैं 5, किंतु ये प्रति 2 वर्ष के लिए जो है सिर्फ चुने जाते हैं। किस आधार पे? तो ये जो है क्षेत्रीय आधार पर प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखिए, यदि क्वेश्चन आता है कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, यहाँ ये 2 आंसर हो जाएगा 28 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो 5 इवेन्यू की सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? याद रखिए, एक यूएसए है, ठीक है, दूसरा आपको रूस हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपको चाइना हो जाएगा, चौथा फ्रांस हो जाएगा और पांचवा याद रखिएगा ये आपको ब्रिटेन हो जाएगा। ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें के 3 पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाया जाता है? तो यह जो है 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो मैक्सिमम आपको जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई यह कुषाण काल में बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह महापगम नंद को माना जाता है कि यह नंद वंश का संस्थापक था। इसी का एक शासक था धनानंद, जिसको कि हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी और वह कौन थे? याद रखिए यह आपको जतीन दास थे। ठीक है, जतीन दास थे। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसके संस्थापक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह आपको जयप्रकाश नारायण थे। देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 में पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए, पांडिचेरी जो है यह इसका एक अपनी ही कहानी है। ये पांडिचेरी सन 1954 तक 1954 ईस्वी तक, ठीक है, फ्रांस के क्षेत्राधिकार यानी फ्रांस के अधिकार में था। ठीक है, इसे भारत के द्वारा 1954 ईस्वी में आज़ाद कराया गया। और पांडिचेरी जो है इसमें टोटल आपको 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में विभक्त है। कौन कौन से? तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपको पांडिचेरी हो जाएगा और एक करिकाल नामक जिला है। केरल में आपको माहे जिला है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपको यमन जिला है। ठीक है, इस तरह से पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में विभक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है शांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या? शांगपो या यांगपो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सांगपो जैसे ये अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है, ठीक है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग में एक आकर नदी मिलती है लोहित, और ये जब 2 नदियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर तब जाकर यहाँ से ये बनता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यह आपको असम के क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह है पूरा आपको ब्रह्मपुत्र की नाम का जो कहानी है। तो इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यदि असम में बात करता तो फिर ब्रह्मपुत्र, और यदि अरुणाचल प्रदेश में पूछता तो आपको दिहांग लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है, तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है आपको कृष्णा नदी पे अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है आपको सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेल बाप किसका नाम है? हेल बाप यह एक पूछल तारा है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो यह अपने रोहतास जिले में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोहतास जिले में यदि हम बात करें तो बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला भी रोहतास है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो भी साक्षर जिला सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष रोहतास में, और महिला भी महिला का भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा आपको रोहतास में है। तो इस तरह से तीनों आपको याद रखिएगा रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह आपको शेखपुरा है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, IMF IBRD दोनों का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन में है। ठीक है,
और IMF IABD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक इकाई है, ये भी सही। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, ये गलत है। जो भारत की हिस्सेदारी है 2.5% है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। संसद का जो आर्टिकल 249 है, यह राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के विषय में, ठीक है, कानून बनाए। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको नेपाल है। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट के दृष्टि से बात करें तो। देखिए जितने भी पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण है, वैसे पुरस्कार विजेताओं को ये हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि उनको पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये जो है दिया जाएगा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपको सलमान रश्दी को किया गया, ठीक है। फेंस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? आपको नरेंद्र सिंह तोमर। यह क्या है? यह कृषि मंत्री थे, किंतु अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो यह आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे आपको पहली बार एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग कि भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है? देखिए यह बोनालू फेस्टिवल, तो जो बोनालू फेस्टिवल है यह देखिएगा, यह आपको तेलंगाना में मनाया जाता है। यह इसमें जो है आपको माता काली की पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि काश्मीर किरण के बारे में क्या सत्य है? तो ये आवेशित कण है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता क्योंकि? तो देखिए इसमें जो फिलामेंट का तार है उसका गलनांक जो है उच्च होता है, अधिक जैसे अधिक बिजली यदि आ गया मुझे तुरंत वह जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है एक आणविक भट्टी है। 54 है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? सबसे पहले समझिए कि IRNSS है क्या। देखिए यह जो है आपको इसका फुल नेम होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। यह आपको इसरो के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है जो कि श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। यह आपको लगभग 1500 किलोमीटर के दूरी तक के जो है वस्तुओं का एक वास्तविक स्थिति पता कर सकता है, यह ऐसा सिस्टम है, ठीक है। इसे भारत ने अपना लिया है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सुमेलित क्रम है? देखिए सुमेलित क्रम बताते हैं, रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एक्सरे की खोज W के रोन्टजेन ने किया। और चेचा की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। A का 2 हो गया, B का 1 हो गया आपका, ठीक है। C का 4, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 56 है कि इसको भी आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। शून्य द्रव्यमान किसकी विशिष्टता है बताना है वो, तो यह जो है आपको न्यूट्रिनो के विशिष्टता है, ठीक है। आंशिक आवेश की यदि बात करें तो यह वो जो है क्वार्क की विशिष्टता है। आंशिक प्रचक्रण की बात करें, ठीक है, तो यह आपको पॉजिट्रॉन का व्याख्या है। और पूर्णांक जो प्रचक्रण है यह फोनॉन का आपका विशिष्टता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर देखिएगा मिलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 57 है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक उपलब्ध तत्व है यह आपको सिलिकॉन है, ठीक है, ठीक है। देखिए भूपपाटी सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके बाद आपको सिलिकॉन पाया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है बताना है आपको, तो ये जो है आपको ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए जो अधातुएं होती है ना, यह ठोस, ठीक है, या गैस की अवस्था में होती है, किंतु अपवाद के तौर पर एक अधातु है जो कि द्रव्य है और वह ब्रोमीन है। यह जो है विद्युत का मंद चालक यानी हल्का सा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस क्या है? तो इसका जो है रासायनिक नाम बताना आपको, तो इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा
अमोनिया हो जाएगा। ठीक है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस जो है यह कौन सी गैस है? तो यह जो है आपको यह आपको अमोनिया गैस ही है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? देखिए नायलॉन जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यह क्या है? कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। कृत्रिम यानी बनाया गया। ठीक है, संश्लेषित रेशा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का जो अन्य नाम है आप देख रहे हैं आप वो हो जाएगा साइक्लोनाइट। इसकी खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था। याद रखिए फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो यह जो क्या करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है प्रशीतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? ठीक है, डीएपी यह एक खाद्य है। ठीक है, जिसका प्रयोग फसलों की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। यदि हम डीएपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कि डाई अमोनिया फॉस्फेट। क्या? डाई अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है, देखिए इसमें आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है 18% होता है तथा जो फॉस्फोरस है वो आपको 46% होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित नहीं है? मेसोन की खोज हिडेकी युका ने किया। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा एच ए बेथे। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी किया। ये गलत है आपको। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार साहचर्य है? तो याद रखिए यह जो है कवक मूल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, सेम एंड मटर। मटर तो हो जाएगा, चना भी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक नहीं है धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप यदि 140 mm एचजी है तो इस उल्लेख में एचजी से तात्पर्य क्या है? तो देख एचजी से जो तात्पर्य हो जाएगा यह हो जाएगा मरकरी से पारा। ठीक है, देखिए जब 140 ब्लड प्रेशर होता है तो वह हाइपरटेंशन का संकेत है। ठीक है, यानी बीपी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने और रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? देखिए यदि आप एक एंटीऑक्सीडेंट भोजन कर रहे हैं तो वह शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तथा जो भी जहरीली पदार्थ है उसको निकाल देता है। ये हो जाएगा आपका ये शरीर में जो चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त जो मूलक होता है उसको निष्क्रिय कर देता है। कहने का मतलब चयापचय का जो भी आपको विषैला पदार्थ है उसको निष्क्रिय कर देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से जो हमारा प्रभावित हो, यह प्लीहा यानी तीली प्रभावित हो जाता है। 73 है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट भी स्त्रियों में होता नहीं। देखिए स्त्रियां करते हैं तो जो प्रकट होता है यह पुरुषों में होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जब व्यक्ति का कोई भी चीज़ कट फट जाता है, ठीक है, तो जो उससे ब्लड निकलता है तो जल्दी बंद नहीं होता है। ठीक है, यही हीमोफीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बायोचिप में क्या होता है? देखिए बायोचिप में जो होता है आपको डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन ये तीनों होता है। बायोचिप एक ऐसा चिप है जो कि व्यक्ति के शरीर में यदि लगा दिया जाए तो जो भी कोई भी टेक्निकल उपकरण है वह व्यक्ति के इशारों पे चलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? तो ये जो आपको है यह है कि कम उसका जो घनत्व होता है कम होता है। ठीक है, इसलिए यह चोटियों पर अधिक उछलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसी आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देखिए आपके 76 से लेकर 150 जो के प्रश्न है या मैथ और रीजनिंग है इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इससे बना लीजिएगा। तो आज का जो है हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। टोटल हम लोगों ने
क्राउन का टोटल हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है।